Hello, hello everyone. Today we will study about list methods. Hello everyone. So today we will study about list methods. How can we extend the list हो गया? How we can add elements in the list हो गया? How can we remove the elements from the list हो गया? List and how can we compare two lists? हम लिस्ट में कैसे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और किसी दो लिस्ट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और लिस्ट में हम लोग किसी इंडेक्स इस पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स में कैसे हम उस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, तो आज हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सो लिस्ट आर ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स, वी नो अबाउट इट। लेट्स तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे, लिस्ट methods.py। Now we will create the numbers list. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है अपने लिस्ट में, तो हम कैसे लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे? उसके लिए हम एक फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिसका नाम है append function. How can we append the element in the list inside the list? See, append adds one element at the end। और ये क्या करता है, हम जैसे ही इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इस append मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये एलिमेंट को ऑलवेज क्या करता है, उस लिस्ट के एंड में ऐड करता है। तो हम VS कोड में चलते हैं और हम यहाँ देखेंगे। तो वेरिएबल्स नेम लिखेंगे हम नंबर्स डॉट append, पैरेंथेसिस लेंगे और हमें जो एलिमेंट्स को ऐड करना है, जिस भी एलिमेंट को ऐड करना है उस लिस्ट में, हम उस एलिमेंट को यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मान लो मुझे 20 एंटर करना है। ठीक है, हमने 20 राइट कर दिया है। देन वी विल प्रिंट द नंबर्स। से पहले हम अपने लिस्ट को प्रिंट करेंगे बिफोर अपेंड, प्रिंट नंबर्स। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। सी, हमने अभी यहाँ, ये हमारा लिस्ट है, नॉर्मल लिस्ट जिसमें अभी हमने अपेंड नहीं किया है। नाउ वी विल प्रिंट आफ्टर appending the element। सी, इससे पहले हमने प्रिंट किया था बिफोर यूज द append मेथड, तो ये 1 to 10 तक प्रिंट कर रहा था हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स को। नाउ अब देख सकते हैं कि हमारा जो 20 है वो जो है उस लिस्ट के एंड में अपेंड हो चुका है। हमने तो अपेंड हो चुका है। हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ नाउ, अब मैं चाहता हूँ
Now, if you want to append, if you want to add one element at a specific index, जैसे मान लो कि हमें एक एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है इसी लिस्ट में, और हम चाहते हैं कि वो जो एलिमेंट हो मेरा आफ्टर इंडेक्स 4 हो, या इंडेक्स 5 पे मुझे करना है ऐड। तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? इंसर्ट मेथड का। See, insert inserts an item at an index। इंडेक्स वैल्यू देंगे हम, और हम अपने इंडेक्स नंबर को बताएंगे कि हमें कौन से इंडेक्स पे हमें उस वैल्यू को एंटर करना है। कौन सा वैल्यूज हमें एंटर करना है। सो सो नंबर्स डॉट इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि हमने हमारा जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट जो होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। 10 एलिमेंट्स हैं। एंड मान लो कि हम कंफ्यूज है कि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होता है या वन से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और वन इन पाइथन। So we can see in Python indexing starts from zero. This means that the first item in a sequence, like a list, string, or tuple, is at index position 0. First item at index position 0, and indexing now. If you want to reverse our indexing, then it will starts from -1, -2, -3, -4, -6. Let's now we will insert now 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4, index 4, इंडेक्स 4, इंडेक्स 4 पे हम क्या चाहते हैं इंसर्ट करना? 100। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर्स। लेट्स सी, इंडेक्स 4 पे हमारा जो हो चुका है एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। 0, 1, 2, 3, 4, इंडेक्स 4 पे हमारा वैल्यू 100 इंसर्ट हो चुका है। सो if you want to insert the values inside the list using now insert insert method, now we can also, now we will create the another list, like animal, animals, lion, tiger,
elephant and the dog. नाउ अब हम चाहते हैं कि अपने इस लिस्ट नंबर्स वाले लिस्ट को और एनिमल्स वाले लिस्ट को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। दोनों लिस्ट कंबाइन होकर एक सिंगल लिस्ट बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे जो उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सटेंड मेथड कहते हैं। लाइक दिस हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे मेथड को एक्सटेंड करेंगे। ए डॉट एक्सटेंड ऑफ लिस्ट थर्ड एनिमल numbers plus animals. Now we will print list third. Run it. See, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। किसी भी दो लिस्ट को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और उसको किसी और नेक्स्ट लिस्ट पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम क्या चाहते हैं, उसे स्टोर नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट ही कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट डायरेक्ट विदाउट बिना किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल पे स्टोर किए हम क्या कर सकते थे, उसे प्रिंट करवा सकते थे आफ्टर कंबाइनिंग लाइक दिस प्रिंट। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। नाउ प्रिंट सी लाइक दिस वी कैन ऑल्सो add our we can also add two lists। ठीक है। नाउ सी अब ठीक है, हमने देखा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, किसी भी कैसे किस तरीके से हम लोग दो लिस्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और किस तरीके से हम अपने दो लिस्ट किसी एक इंडेक्स पोजीशन पे हम लोग कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और कैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के एंड पे वैल्यूज़ को अपेंड कर सकते हैं। अपेंड मेथड का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को एट द एंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट मेथड से हम लोग किसी भी इंडेक्स का यूज़ करके, इंडेक्स बता करके एक स्पेसिफिक इंडेक्स एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम लोग वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। और हम लोग और हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। नाउ if I want to extend our my list, so we can use list 3 dot ext extend। मान लो कि मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना है अपने थर्ड लिस्ट में, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ ऐड करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं।
extend add all elements from an iterable। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एट द एंड पे हम दो, सबसे पहले एक डेसिमल वैल्यू ऐड करते हैं। नाउ वी कैन ऐड आयरन मैन, आयरन मैन एंड एंड गेम मूवी नेम। और pomegranate, now we will print our list 3। just run it। so अब देख सकते हैं हम लोगों ने किसे अपने लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया है। जैसे हम लोग शॉर्ट में अगर हम लोग चाहते हैं अपने वैल्यूज़ को ऐड करना है या अपने लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम लोग एक्सटेंड मेथड का यूज़ करके अपने लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, दो, एक सेपरेट लिस्ट, अगर मान लो मुझे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है तो एक सेपरेट लिस्ट क्रिएट करेंगे और उन दोनों लिस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में। सो ये सारा हो गया, ऐड हो चुका है। ठीक है, नाउ एंड नाउ जैसे हमने यहाँ सेम ऐड किया तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू को हम यहाँ ऐड करते हैं 3.4 और हम यहाँ ऐड करते हैं लायन। ठीक है, हम तो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हम लोग अपने लिस्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते इसमें दो डुप्लीकेट वैल्यू है, अभी हमारे लिस्ट में दो डुप्लीकेट वैल्यू है, एक लाइन यहाँ एंड द सेकेंड, दो डुप्लीकेट वैल्यूज है हमारे पास, एक एक लाइन हो गया एंड सेकेंड द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड द second duplicate value is here 3.14 and the lion। हमारे लिस्ट में दो डुप्लीकेट वैल्यूज है। सो अब हम चाहते हैं कि अपने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने लिस्ट में कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे होता है वो। तो उसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जो रिमूव मेथड है, और वो हमारे क्या फर्स्ट अकरेंस पर जैसे उसे पहले स्टेप में या पहले इंडेक्स दूसरे इंडेक्स पे ही अगर वो उसे डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया तो उसे ही रिमूव कर देगा वो फर्स्ट अकरेंस। और आगे और वो दोबारा आगे वो आइटरेट करके चेक नहीं करेगा, फर्स्ट अकरेंस को ही वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा और वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वो स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस पे ही अगर वो एलिमेंट उसे मिल गया तो उसे रिमूव कर देगा, बस वही। लिस्ट
3 डॉट रिमूव। अब हमें जो रिमूव करना है हमें उस वैल्यू को यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हम किसे रिमूव करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम रिमूव करें वैल्यू ऑफ अच्छा, हम चाहते हैं कि लायन को रिमूव करना चाहते हैं। नाउ प्रिंट लिस्ट 3। तो इफ यू वांट टू रिमूव the first occurrence duplicacy, याद रखो first occurrence, it will remove the first occurrence of duplicate elements from the list, so we will use the list method। रन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 टाइगर, then lion, we remove lion from here। see lion, जो हमारा लाइन यहाँ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, एंड द डुप्लीकेट लाइन इज हेयर। वी कैन आल्सो डू लाइक दिस। हमने दोनों डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है। 3.14। ठीक है, रन इट, सी 3.14 also remove from this list, and the line value also removed। Like this we can remove the element from the list। Now if we want to uh, if you want to know the value of the element in which index that element is stored, so अगर हमें पता करना है कि मान लो कि एक एलिमेंट है पोमेग्रेनेट, ठीक है, और हमें ये नहीं पता है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर हमें नहीं पता है कि कौन से पोजीशन पे वो एलिमेंट है, बस हमें वो वैल्यू पता है कि इस लिस्ट पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और अब हमें जानना है कि वो कौन से इंडेक्स पर एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स मेथड का। नाउ इफ़ यू वांट टू नो द आयरन मैन इंडेक्स, वी विल यूज़ द, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स मेथड का। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लिस्ट 3 डॉट इंडेक्स पैरेंथेसिस, एंड आई वांट टू नो आयरन मैन कौन से इंडेक्स पे है, प्रिंट ऑफ लिस्ट 3। ठीक है, सी हमारा मेथड करेक्ट है, बट ये वर्क नहीं कर रहा। नाउ वी वांट टू नो द 100, it's not working, but this method is correct। let's now नाउ अगर हम चाहते हैं कि अपने वैल्यूज़ को काउंट करना, कि कौन से वैल्यूज़ कौन सा हमारा जो है वैल्यू है, काउंट करना चाहते हैं कि काउंट अकरेंस, एक वैल्यू जो है कितनी बार एग्जिस्ट करती है लिस्ट में। एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारी लिस्ट में, अगर हम, मुझे वो पता करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट मेथड का।
means if you want to know how many times in that list one or two elements are repeating how many times. So for um, for that we will use the count method. List 3 dot count of एंड और हम चाहते हैं कि हम कौन से वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं कि मुझे पता करना है कि पाई की वैल्यू जो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है लिस्ट में, या किसी एक कोई एक स्ट्रिंग है जो कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे लिस्ट में, हमें वो जानना है। तो उसके लिए हम काउंट मेथड का यूज़ करेंगे, जो क्या है काउंट ऑफ इफ़ यू वांट टू, जैसे एंड वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। हमें एक थर्ड सिंगल लाइन पे भी हम कर सकते हैं ये इस तरीके से। Yes. See, two times the value of pi repeating two times. The value of pi is repeating two times. Two times. Now it's removed the duplicate elements. So now हमने इसे क्या कर दिया है, ये अरेंज ऑर्डर में था, अब हमने इसे मिक्स कर दिया है, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिक्स कर दिया है। अब नाउ इफ वी वांट टू अरेंज द लिस्ट, अगर हम चाहते हैं कि अपनी लिस्ट को हम एक अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करें, तो उसके लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सॉर्ट मेथड का यूज़ करके हम अपने लिस्ट को अरेंज करते हैं। सो लिस्ट डॉट सॉर्ट ऑफ सॉर्ट का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल प्रिंट द लिस्ट 3। टाइप oh so why I'm getting this error? Because not supported between instance of string and integers. So हमने किसी एक डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा हमें सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि सॉर्टिंग हम अपने नंबर्स पे ही कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग पे नहीं। सो सॉर्ट करने के लिए हम एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट सॉर्ट 4 3 5 1 8। ठीक है, हम यूज़ करेंगे लिस्ट सॉर्ट डॉट हमें सॉर्ट करना, सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे हम सॉर्ट सी। इसने क्या कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर पे हमारे एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। और सॉर्टिंग हम किस पे कर सकते हैं, इंटीजर्स एलिमेंट्स पर ही कर सकते हैं, ना कि स्ट्रिंग्स पर। वी कैन अप्लाई ओनली इन द स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, वी कैन
apply only in the integer elements C1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. It's in the ascending order. इस तरीके से हम अपने लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर पर या डिसेंडिंग ऑर्डर पर। अभी हमने इसे सॉर्ट किया है। अब हम चाहते हैं कि अपने लिस्ट को हम क्या करते हैं, सॉर्ट होने के बाद हम क्या चाहते हैं, उसे रिवर्स कर दें, अपने लिस्ट को रिवर्स करें। तो उसके लिए हम एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है रिवर्स मेथड। सो फ्रॉम दैट मेथड वी कैन रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट डॉट रिवर्स सी। देख सकते हैं हमारा जो एलिमेंट था वो असेंडिंग, वो एक नॉट अरेंज नहीं था। वो सबसे पहले हमने उसे क्या किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर पे। फिर हमने क्या किया, उसे जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था हमने उसे क्या कर दिया, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया सी। सबसे पहले हमने उस ओरिजिनल जो हमारा लिस्ट था वो, हाँ जो लिस्ट था हमने उसे सबसे पहले क्या किया, उसे सॉर्ट करके हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमने क्या किया, दूसरा मेथड का यूज़ किया, रिवर्स। तो रिवर्स मेथड ने क्या किया, उस असेंडिंग जो मेरा लिस्ट था वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, फिर उसने क्या किया, उसे रिवर्स ने उसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया सी। यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट्स है 1 से स्टार्ट हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर पे, और जब हमने रिवर्स मेथड का यूज़ कर दिया तो हमारा मेथड हमारा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है 9 to 1। एंड इफ यू वांट टू सी हाउ इट्स वर्किंग देन सी, देखो। एंड इस टाइम ने उसने क्या किया, हमारे लिस्ट को अरेंज नहीं किया, उसने बस रिवर्स कर दिया हमारे लिस्ट को, एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर पर नहीं किया अरेंज करने के बाद। ठीक है, हमने पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर पे किया, फिर हमने उसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो गया था। ठीक है, तो हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैटर नहीं करता है रिवर्स में। रिवर्स में बस हमारे क्या एलिमेंट्स जो जिस भी मेथड में हो वो क्या होता है, किस तरीके से भी हम लोगों ने उसे डिसअरेंज करके रखा, वो क्या हो जाता है, एक रिवर्स हो जाता है, जस्ट वो अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या चाहते हैं, इफ वी वांट टू, अगर हम क्या चाहते हैं, अपने लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं, मान लो कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसे बाद में हम, हाँ अपने लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करते हैं। लिस्ट कॉपी। तो हम क्या चाहते हैं, अपने लिस्ट सॉर्ट को हमने क्या किया है, कॉपी करना चाहा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपी मेथड का, डॉट सी ओ पी। कॉपी मेथड का हमने यूज़ किया, वो हमारा जो लिस्ट हो चुका वो इस पे कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ अपने लिस्ट डॉट सॉर्टिंग लिस्ट डॉट कॉपी वाले को मैं प्रिंट करता हूँ, देख सी टू प्रिंट द सेम कॉपी एलिमेंट्स। 9 से स्टार्टिंग है क्योंकि वो क्या होता है, रिवर्स नंबर को ही वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये सारा मेथड, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हमारा वो स्टार्टिंग ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो नंबर को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद उस नंबर को रिवर्स करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। फिर वो क्या करता है, नंबर जो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है उसी रिवर्स नंबर को उसने क्या किया, यहाँ कॉपी किया, और उसने हमारी कॉपी वाले वेरिएबल पे उसने स्टोर कर दिया। एंड अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट,
एंड और हम चाहते हैं कि हमने जिस एलिमेंट को कॉपी किया है, जैसे लिस्ट कॉपी, और हम चाहते हैं कि उसे हम डिलीट कर दें, हमारा मुझे उसका नीड नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस लिस्ट को कॉपी किया है उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं लिस्ट में। उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लियर, जो हमें क्या देगा, जो हमें आउटपुट में एक एम्प्टी लिस्ट देगा। वो सारे मेरे लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट कॉपी डॉट क्लियर। नाउ वी विल प्रिंट लिस्ट कॉपी। सी, एक एम्प्टी लिस्ट हमें मिल चुका है। उससे पहले हमें सेम लिस्ट हमें मिला है। ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें जो है सेम लिस्ट मिला है जिसे हमने कॉपी किया था। ठीक है, वो रिवर्स लिस्ट था। फिर वो रिवर्स लिस्ट जो है अब क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। एंड अगर मैं चाहता हूँ अपने if we want to print list copy, it will give the empty list because हम मेरे जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब देखो हमने प्रिंट किया तो हमें एम्प्टी मिल रहा है। Like this we can remove the elements from the list. सो हमें पता चल गया हम अपने लिस्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं, हम कैसे अपने लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। वो क्या होता है, हमारा एलिमेंट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। सॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर से। काउंट से हम लोग फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, फर्स्ट अकरेंस मतलब वो वैल्यू जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। इंडेक्स से हम लोग किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे पता है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है बट मुझे इंडेक्स वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इंडेक्स मेथड का यूज़ करके उस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू पता कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। क्लियर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं अपने लिस्ट से पॉप मेथड से। अच्छा, पॉप मेथड हमारा, या ले, एंड द रिमूव से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट अकरेंस होगा वही होगा हमारा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि या किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स में हम लोग अपने वैल्यूज़ को कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंड से अपने लिस्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक नॉर्मली जैसे हम लोग एडिशन करते हैं तो सेम उसी तरीके से एक्सटेंड भी वर्क करता है। और अपेंड से हम लोग क्या करते हैं, जो किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को। और अपेंड मेथड क्या करता है, वो हमेशा लिस्ट के एंड में ही वो उस एलिमेंट को ऐड करता है। नाउ वी विल use the pop method. What's the use of pop method? Pop method क्या करता है, remove करता है and returns करता है an item, default is last। पॉप मेथड क्या करता है, किसी भी हमारे लिस्ट से कोई भी एक रैंडम वैल्यू को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लाइक वी कैन डू लिस्ट सॉर्ट डॉट पी पॉप लिस्ट सॉर्ट। ठीक है, हमने अपने सॉर्ट जो हमारा सॉर्टेड लिस्ट था, अब हम क्या चाहते हैं, उसको हमने पॉप करना चाहिए। किसी भी ये क्या कर देगा, एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देगा। सी 983, इसने 1 को रिमूव कर दिया है। रैंडम वैल्यू को ये क्या कर देता है, हमारी लिस्ट से रिमूव कर देता है पॉप मेथड। वी कैन अगेन प्रिंट, इसने अभी भी 1 रिमूव किया, अगेन हम करते हैं 1, अगेन 1।
ये वन को ही रिमूव कर रहा है डिफ़ॉल्ट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट को ये क्या करता है, ये रिमूव करता है एलिमेंट से। फिर हम यहाँ करके देख सकते हैं नंबर्स डॉट पॉप। तो हमने सबसे पहले पॉप को मेथड का यूज़ किया तो वो हमारी लिस्ट से किसे रिमूव करेगा, 10। 10 10 10 10 10 तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लिस्ट में। 20। Now if you want to remove the third element, 3 2 1। Now we will so हमारा लिस्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। हमने देख लिया कैसे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन कैसे पता करना है इंडेक्स मेथड का यूज़ करके। क्लियर से हमारा लिस्ट के सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। पॉप मेथड से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मतलब पॉप पॉप मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर सकता है, लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है। नाउ we will study about string methods. String methods dot py. String method uppercase, lowercase, convert letters to uppercase. So string methods, C। पॉप मेथड क्या करता है, किसी भी एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव करता है हमारी लिस्ट से। जैसा कि हमने देखा था वो रैंडमली वन को रिमूव कर रहा था हमारी लिस्ट से। ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, कैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं अपने
जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रिंग्स आर क्या वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप इन पाइथन और स्ट्रिंग इज क्या द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन either single quotes or double quotes or triple quotes. Creating string. You can create string in Python using different types of quotes, single quotes, double quotes, or triple quotes. Triple quotes we use for multi-line string. String indexing. How can we indexing कैसे कर सकते हैं हम अपने strings में? So we now hmm, string one hello world एंड हमें जानना है कि हमारा वैल्यू एच कौन से इंडेक्स पे है एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइक हमने सो अब हमें क्या करना है अपने अपने स्ट्रिंग का नाम लिखना है अपने वेरिएबल का उसके बाद हमें उसे ये बताना है अपने इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो पे क्या एग्जिस्ट करता है एच लाइक दिस वी कैन प्रिंट 1 2 3 4 5 so print HELLO हेलो हमारा इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है एंड 0 to 5 में हमारा जो एग्जिस्ट कितना हमारा सब स्ट्रिंग जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है हेलो हेलो एंड हमारा इंडेक्स 6 पे देखते हैं कि वो क्या गया इंडेक्स 6 पे क्या है स्पेस है तो सो हमारा इंडेक्स 6 पे क्या है इसने एक स्पेस दे दिया है तो स्पेस एग्जिस्ट करता है एंड इफ यू वांट टू प्रिंट लेंथ ऑफ str1 हमें हमें पता करना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है सी 12 we can do slicing like this and अगर हम चाहते हैं like we will remove welcome to control welcome to Python programming अब मैं चाहता हूँ इफ आई वांट टू प्रिंट द प्रिंट ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग हम अपने क्या करते हैं स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं हम एंड अगर हम चाहते हैं इस स्ट्रिंग में अपने सब स्ट्रिंग को सिर्फ ही प्रिंट करना तो हम वो कर सकते हैं लाइक हाँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टार्ट होता है ज़ीरो से ठीक है और वो एंड होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है प्रिंट टेक्स्ट
उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ आई वांट टू रिवर्स, मैं क्या चाहता हूँ मेरा सारा एलिमेंट जो हो लिस्ट का प्रिंट हो बट वो क्या हो, रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे सेमी कॉलन मेथड का यूज़ करके। वी यूज़ द डबल -1. -1 means our slicing start from the ending of the list, like -1 -2 -3 इस हमारा स्लाइसिंग क्या होगा, एंडिंग साइड से स्टार्ट होगा माइनस से। हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, और वो सारा क्या हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक जा चुका है, डबल सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। बट इफ यू वांट टू प्रिंट 1, बिकॉज इट्स क्या हुआ इस हाँ, इसका मतलब है कि ये मेरा जो इंडेक्स होगा स्टार्ट होगा वो ज़ीरो पे, ठीक है, 1, इंडेक्स 1 प्रिंट होगा, और उसके बाद के जितने एलिमेंट्स है उसे क्या कर दो, तुम स्किप कर दो। एंड इफ आई डू हेयर लाइक दिस, it will remove the first letter from the string, and it will print the फर्स्ट लेटर को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और वो क्या कर देगा, होल स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा। नाउ string methods. Python provides several built-in methods to manipulate string. स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। और ये बात थी हमारी स्लाइसिंग्स की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मेथड, तो हमारे पास स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं। अगर हमें चेक करना हो हमारा सारा, इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट ऑल द लेटर्स अपर केस, मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अपर मेथड का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स में। जैसे टी टेक्स्ट डॉट अपर मेथड का यूज़ करेंगे, प्रिंट, so it will convert all the letters in upper method, अपर केस में ये चेंज कर देगा। सी, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इट्स नॉट वर्किंग bro. Why this is not working? Oh, single line।
See, it will change all the letters into कैपिटल लेटर. इसने जो सारा लेटर्स को क्या कर दिया है, कैपिटल में चेंज कर दिया है. एंड इफ आई वांट टू प्रिंट ऑल द लेटर्स टेक्स्ट डॉट लोअर, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, लोअर केस में भी चेंज कर सकता हूँ. सी, एंड द सेकेंड टाइम ये क्या कर दिया, इसने सारे लेटर्स को लोअर केस में चेंज कर दिया, जबकि मेरा डब्ल्यू कैपिटल लेटर्स पे था और दोनों पाइथन का भी प्रोग्रामिंग का भी वो सारा मेरा कैपिटल लेटर्स पे था, तो उसने चेंज कर दिया है. एंड इफ आई एंड कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, अपर केस, कैपिटल अपर केस द फर्स्ट कैरेक्टर एंड लोअर केस द रेस्ट हो गया. एंड इट विल अपर केस द फर्स्ट लेटर, ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, एंड एंड द रेस्ट ऑफ द लाइन्स को ये क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा लोअर केस में. सो कैपिटलाइज. सो इसने कैपिटलाइज कर दिया है. नाउ स्वैप केस, अपर केस और लोअर केस, जो अपर केस में रहता है वो लोअर केस में, जो लोअर केस में रहता है उसे अपर केस में चेंज कर देता है. स्वैप केस. सी, हमारा डब्ल्यू कैपिटल लेटर में था जो हो चुका है स्मॉल लेटर्स में, और रेस्ट लेटर हमारा स्मॉल था तो वो कैपिटल हो चुका है.
पी एंड पी जो मेरा स्मॉल लेटर्स में था वो कैपिटल में हो चुका है, जो कैपिटल था वो सारा स्मॉल हो चुका है। इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप रिमूव्स होगा लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा स्पेस लाइक, यहाँ हमने एक स्पेस दे दिया और इधर स्पेस दे दिया, so it will remove the space. Text dot strip. Let's see. इससे पहले जो है इसने क्या किया, स्पेस को भी प्रिंट किया था और स्पेस ने क्या किया, स्पेस को रिमूव कर दिया। स्ट्रिप से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करते हैं अपने स्ट्रिंग से। ठीक है। लाइक और if I want to replace the Python from that string uh, we can also do this। उसके लिए हम किसका रिप्लेस रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे जो क्या करता है, सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। ठीक है। पाइथन को रिप्लेस कर दो तुम सी प्लस प्लस। सी, जहाँ मेरा पाइथन था वो रिप्लेस हो चुका है और वो क्या हो चुका है, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो चुका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने एक मेन स्ट्रिंग से। ठीक है। एंड इफ आई वांट टू convert this list into list, we can also do like this, print text dot mm, split c। It's converted the our string into the splitted। इसने क्या किया, हमारे जो मेरा लिस्ट था उसको इसने क्या कर दिया है, इसने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, उसने कन्वर्ट कर दिया एक लिस्ट पे। उसने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दिया। इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो किस लेटर या वर्ड से स्टार्ट होता है। इफ आई टू स्टार्ट विद मेथड का यूज़ करेंगे और हम यहाँ एंटर करेंगे कि हमारा लिस्ट जो स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, स्टार्ट विद डब्ल्यू false, because it's not starting from w, it's starting from the h, so it's giving me the false start with। एंड हम जानना चाहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग जो होता है एंड होता है किससे,
हमारा स्ट्रिंग एंड होता है एंड्स एंड्स विद मेथड का यूज़ करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग जो होता है वो एंड होता है हेलो वर्ल्ड डी से। इट विल गिव द ट्रू। ट्रू, क्योंकि जो है हमारा स्ट्रिंग जो है वो एंड होता है डी पे। वी कैन ऑल्सो चेक इज अल्फ़ा। हम जो है और हम चेक करते हैं अल्फ़ा और न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, जैसे 1 2 3 हेलो वर्ल्ड 1 2 3। अल्फ़ा अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू है एग्जिस्ट करती है उसमें या नहीं करती है। इज अल्फ़ा will give the true. Why all the values giving me the false? Because string जो है मेरा वो W से start नहीं होता है। अब जो मैंने उसमें ऐड कर दिया है elements 1 2 3, so it's not ending with D. Now it's ending with digit 3 3। Now we'll give the, अभी हमें देगा true, because that's a string। हो जाएगा। सो हमारा स्ट्रिंग्स और हमने रिकॉर्ड कर चुका है हमारा स्ट्रिंग्स और and if you want to study about all there are lots of methods हो गया in list string tuples। if you want to study you can also search the document of Python and you can learn from yourself। okay।